अतुल जी वापस 1975 पे आते हैं और जहां तक आप बार बार आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक और छोटा सा अंश किताब से पढ़ देती हूं आपको। 1980 में जो चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा जी को सबसे बड़ा बहुमत मिला था, एक किताब में उनके बेहद करीबी जो उस वक्त रहे थे अनिल बाली, उन्होंने क्या कहा है, आरएसएस की मदद से ही इंदिरा जी 1980 में सत्ता में आई। उनको पता था कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन कभी उन्होंने ओपनली इसको एक्नॉलेज नहीं किया, पर वो प्राइवेट में बोलती थी कि अगर आरएसएस का साथ नहीं होता तो वो 353 सीटें कभी नहीं जीतती, एक ज्यादा जो 1971 में उन्होंने जीती थी उससे एक ज्यादा। और ये किताब में दर्ज है, उनके करीबी अनिल बाली ने बोला है कि सिर्फ आरएसएस की समर्थन की वजह से 1980 में इतना भारी बहुमत इंदिरा जी को मिला। तो अगर उस विचारधारा को आप तानाशाही विचारधारा बोल रहे हैं तो इंदिरा जी उसका समर्थन लेती थी। चलो मैं पढ़ के बताता हूं आपको, मैं भी एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं। अरे पर आपने जो सवाल पूछा है कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी उसको जवाब देने दीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बताएं कि संविधान जब लागू हुआ तब काला दिन मनाया नहीं मनाया, संविधान जलाया या नहीं जलाया, इस देश का तिरंगा ठीक है, संविधान विरोधी संघ कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है, संविधान विरोधी इंदिरा गांधी नहीं संघ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी 2002 तक संघ ने तिरंगा पर नहीं लगाया। अच्छा जवाब तो लेने दीजिए सर, जवाब लेने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे पहले, जॉर्ज फर्नांडिस का जवाब दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा, कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा। और जब आप कुछ छिटपुट घटनाक्रम को उठाकर कहते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं आप, तो दरअसल लगातार झूठ और बेईमानी की दुकान चलाते हैं। झूठ तो हो ही नहीं सकता, सारे संदर्भों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जितने इनके जवाब मैंने दिए तुरंत भाग के दूसरी तरफ गए, उसको कहते हैं तुरंत दूसरी तरफ गए। और अतुल लोंढे पाटिल को पता है कि डिबेट में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए प्लीज बीच में मत बोलिए अतुल जी, प्लीज मेरे को नीचे करना पड़ेगा, मेरे को आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, कोई तो पूरा अपना जवाब करेगा ना। कांग्रेस के लोगों से बात करना आज भी मुश्किल है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता, बात नहीं कर सकते आप इनसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा, लेकिन उसके बावजूद आज अगर संघ पूरे देश में है तो वो विरोध में करके आया। और ये झूठ फैलाया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का विरोध करता था। क्या महात्मा गांधी ने जिन झंडों का प्रस्ताव दिया था वो झंडा यही तिरंगा था जो आज का है? कितने लोगों के प्रस्ताव के बाद ये झंडा बदला है? और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है वो भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है, इसमें कौन सी गलत बात है? कांग्रेस का अपना झंडा, हर पार्टी का अतुल लोंढे पाटिल शहजाद पूनावाला। और तिरंगे का सम्मान जितना दूसरा व्यक्ति करता है उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। अरे इन्होंने पैरों तले कुचला है तिरंगा, इन्होंने पैरों तले कुचला है तिरंगा। कुछ भी बोल रहे हैं पद्मजा, हमारे नागपुर में लगाने के लिए कुछ लोग गए थे, ये कुछ नहीं हो सकता इनका। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कुछ लोग तिरंगा लगाने गए थे, उनके ऊपर आज भी शहजाद पूनावाला तिरंगे से लेकर के संस्थाओं से लेकर के संविधान तक अगर आज भी उसका कोई अपमान कर रहा है, ठीक है 1975 में एक काला धब्बा था हमारे देश के ऊपर, लेकिन 2025 में अगर संवैधानिक संस्थाओं का कोई अपमान कर रहा है और आपातकालीन मानसिकता को कोई दर्शा रहा है तो वो आपकी सरकार है। पद्मजा जी देखिए आज भी ये कितना रेलेवेंट है। मैंने राशिद जी की सारी बातें सुनी, कई बात से मैं डिसएग्री करता हूँ पर मैंने उनको पूरा सम्मान दिया। पर अतुल जी में इतनी भी क्षमता नहीं है कि हर्षवर्धन जी की जो बातें वो पूरी होने दें। डिबेट में आप सबको फेयरली मौका दे रही, झूठ सुनने की क्षमता नहीं है अतुल जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। झूठ सुनने की क्षमता नहीं है पद्मजा, और किसी में नहीं होनी चाहिए। पद्मजा देखिए स्वयंभू ही सच और झूठ का फैसला राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को है, के साथ खड़े हो, इसलिए आप सिर्फ झूठ इन लोगों को है, सुबह से रात तक। पद्मजा जी देखिए आज बताओ ना मुझे, पद्मजा जी ऑर्गेनाइजर और ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब लीजिए। शहजाद पूनावाला पद्मजा नहीं मनाया था, शहजाद पूनावाला पद्मजा संविधान, संवैधानिक संस्था पद्मजा और एक मानसिकता। पद्मजा शहजाद पूनावाला हाँ देखिए पद्मजा देखिए अगर बीच में लगातार बोलते भी रहेंगे इससे सच को झुटलाया नहीं जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि अतुल जी आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। उन्होंने अभी तिरंगे और संविधान की बात की, चलिए बाद में पीछे क्यों चले जाए, आज की बात करते हैं। पद्मजा जी हमारा जब तक ये 370 लागू था ना जम्मू कश्मीर में, ना वहाँ पे आरक्षण, ना बाबा साहेब का संविधान, ना तिरंगा लहराता था। पहली बार ये तीनों चीज़ें हुई तब हुई जब 370 को हमने कब्र में गाड़ दिया। किसने विरोध किया 370 के हटाए जाने का?
चलिए छोड़ देते हैं। डिबेट में हिपोक्रेसी की सीमाएं देखिए ना। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आरएसएस ने इमरजेंसी सपोर्ट की, फिर बोलते कि आरएसएस के लोग अराजकता भी मचा रहे थे। अरे स्टैंड क्या है आपका भाई? साइकिल का भी स्टैंड होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये बोला वो बोला। अरे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है, ये किस नेता ने बोला है? क्या नाम है उस नेता का, कौन, और वो भी विदेशी धरती पर जाकर। और लास्ट बात मैं आना चाहता हूं कि इन्होंने बोला कि हमने इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी है, हमने सॉरी बोल दिया है, पर बंसीलाल जैसे हरियाणा के सुपुत्र, स्वतंत्रता सेनानी, जाट के महान नेताओं को यहां पर गाली बका। और इंदिरा इज इंडिया ये किसने बोला था? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मुझे एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दिखा दीजिए कि वी आर सॉरी वी सेड इंदिरा इज इंडिया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दिखा दीजिए। मतलब यहां पर आकर हर्षवर्धन जी को गाली देना, हमारे जाट समाज के इतने बड़े नेता को गाली देना, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी को गाली देना, यह कहना कि लालू जी ने गलत नाम रख लिया मीसा का क्योंकि इमरजेंसी में तो सब संविधानिक हुआ। अरे लालू जी आप सुन रहे हैं हमारी बात? मीसा का नाम चेंज कीजिए तुरंत, या अतुल जी का फरमान फतवा आया है, व्हाई यू हैव नेम्ड मीसा? डोंट नेम मीसा, मीसा वाज गुड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाई यू नेम मीसा? अतुल जी बोल रहे मीसा का नाम हटा दो, उनका नाम कर दीजिए एंटोनिया कर दीजिए। नहीं ठीक है, आपने सारी गलतियां गिना दी कांग्रेस के सरकार की 1975 की, उसके बाद जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन आज का जो वक्त है उसमें वही काम आपकी सरकार कर रही है। यही तो राशिद किदवई कह रहे हैं कि वही संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, विपक्ष को दबा दिया गया है, मीडिया को बंद कर दिया गया है। वही एक बार फिर से सीन है। बहुत सुंदर। एक वाक्य का ही लाइन देता हूं। देखिए शहजाद पूनावाला, मोदी जी, अमित शाह जी बोलेंगे तो पद्मजा जी और राशिद भाई तो कभी कन्विंस नहीं होंगे। राशिद भाई को उनसे कन्विंस कराता हूं जिनसे वो कन्विंस हो सकते हैं। लेफ्ट के ही एडिटोरियल में आया है, पीपल्स डेली, पीपल्स डेमोक्रेटिक, उनका एक वो मैगजीन छपता है, अभी ये लास्ट एडिशन में छपा है कि टू कंपेयर द इमरजेंसी टू टुडेज टाइम्स इज मोस्ट डिसइंजेन्युअस एंड इट कैन नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू द इमरजेंसी। ये उन्होंने क्लीन चिट दी है कि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये लेफ्ट के पीरियोडिकल में लिखा है। ऑन इमरजेंसी एनिवर्सरी सीपीआईएम सेज नो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नाउ। मैंने नहीं कहा। अब राशिद जी इस जमात की तो बात मानेंगे, चलिए मेरी बात ना माने, हो सकता है हमारी बात ना माने, राशिद जी इस जमात की तो मानेंगे। नहीं मुझे पद्मजा एक तो मैंने किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अगर शहजाद समझ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी का या आज की सरकार का क्रिटिसिज्म है तो उनका अपना उनका एक अपना मत है। देखिए बात हमें समझनी चाहिए कि इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान में है, था और रहेगा। जो सारी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो उसके दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। बाद में इतनी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने भारत के संविधान में से इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं उनको हटाया नहीं है। जो संविधान में भी जो बदलाव किए गए थे उस समय, जो देश को एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक बताया गया था, उसको भी किसी भी सरकार ने बदलने का प्रयास नहीं किया है। बात जब आती है कि अराजकता की बात होती है और ये कहा जा रहा है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी के संदर्भ में बात किया, तो राहुल गांधी को कहा गया कि वो देश के विरोधी, जब उन्होंने इंडियन स्टेट का नाम लिया। और खुद शहजाद आज वो कह रहे हैं कि 1975 से 77 के बीच में जो माहौल था, तो उस समय ऐसे नारे लगे थे और ऐसे तमाम बयान दिए गए थे, और वो बिल्कुल सही है। आज भी कहीं भी कोई जन प्रदर्शन होता है, लोकतांत्रिक प्रदर्शन होता है, वहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी कोई आदमी काम कर रहा है। क्या वो कोई एक वॉलेंट एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है देश में? ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में बात होती है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे राजनीतिक दलों का आज टॉलरेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बात बहुत सारी की गई है कि किसने माफ़ी मांगी, किसने नहीं, बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई बातें हैं। पद्मजा आपने भी एक वो किताब का और जो संदर्भ का जिक्र किया, देखिए मैं उस चीज़ को कोई चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस व्यक्ति विशेष का, वो इंदिरा जी के करीब नहीं थे, वो एक व्यक्तिगत एक कंपनी में, एक शराब की कंपनी के एक PRO थे जिनका आप वर्णन कर रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों में जब तथ्यों को प्रश्न करते हैं, को प्रस्तुत करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए।